नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। 2022 में पास आउट हो चुका हूँ एंड आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट राइट नाउ विद अ 25 LPA पैकेज। ठीक है, तो आज का वीडियो किसके ऊपर बेस्ड है? देखो, मैं बोल रहा हूँ 99% जो लोग हैं, ठीक है, जेई में ढंग की रैंक नहीं ला पाते। ये सच्चाई है। ढंग की रैंक मतलब जेई एडवांस में आईआईटी लायक, ठीक है, क्योंकि 1% सिलेक्शन रेशियो है, मतलब रेट है। ठीक है, अब बात रही तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? क्या लोअर रैंक पे आपको कोई कॉलेज मिल ही नहीं सकता क्या? ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि लोअर रैंक पे भी NITs, IIITs, GFTIs मिल जाते हैं, वो भी डिसेंट डिसेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली अगर आपकी रैंक जितनी पीछे होगी उतना थोड़ा कम बेटर वाला मिलेगा, ये तो आपको समझना चाहिए। लेकिन फिर भी ये कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस से लाख गुना बेटर रहने वाले हैं आपके करियर में। ठीक है, विद प्रूफ इस वीडियो में दिखाऊंगा और कैसे किधर अप्लाई करना है, XYZ थोड़ा ब्रीफ आइडिया दूंगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं। जेई एडवांस का तो रिजल्ट चलो 9 जून को आएगा, इसकी बात अपन बाद में करेंगे क्योंकि रिजल्ट में तो टाइम है। ठीक है, अब फ़ायदा क्या है ये वीडियो देखने का? देखो, हो सकता है आपके पास कोई ड्रॉप का ऑप्शन ना बचा हो। ठीक है, आपका ऑलरेडी ड्रॉप आपने ले लिया हो, तो भैया आपको कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए? इवन तो हो सकता है आपने ड्रॉप लिया लेकिन आपकी परसेंटाइल इतनी ख़राब आई कि आपको कुछ कॉलेज ही नहीं मिल रहा आपके हिसाब से, जोसा में कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर भी आपको NIT वगैरह मिल सकता है। ठीक है, कैसे वो बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, और अगर आपके पास 50,000 से प्लस रैंक है तो क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? और मैं 50,000 रैंक में क्या मान रहा हूँ, सबसे वर्स्ट केस मान रहा हूँ कि आप जनरल हैं, ठीक है, अदर स्टेट के हैं, प्लस आपके पास कोई कोटा वगैरह नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस केस में मैं मान रहा हूँ ना आप फीमेल हो, ठीक है, तो कुछ नहीं, सबसे वर्स्ट केस मान रहा हूँ। इस केस में आप पे क्या ऑप्शन बचते हैं कॉलेजेस के मामले में, और मैं बता रहा हूँ, इससे आपको पूरा एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा कॉलेजेस के रिगार्डिंग कि कौन से कॉलेजेस आपको उठाने चाहिए लो रैंक पे, मिड रैंक पे, ठीक है, और थोड़े टॉप रैंक का भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो CSAT की काउंसलिंग के थ्रू अपन को जाना पड़ेगा। जब भी लोअर रैंक की बात आती है हमेशा CSAT ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखो, जोसा का कट ऑफ आपको पता चल जाता है, आप चेकआउट कर सकते हैं जोसा की साइट पे। ठीक है, मोस्टली जो जोसा का कट ऑफ रहता है वो हाई ही रहता है। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी जोसा के थ्रू ले लेती है। जो सीट्स बच जाती हैं, किसी ने छोड़ दी, वो CSAT के अंदर आती हैं। इसमें कौन से कॉलेजेस कवर्ड रहते हैं? NITs, IIITs हो गए आपके, GFTIs हो गए। ठीक है, ये सब कॉलेज आपको मिलेंगे, और जो सीट लोग छोड़ देते हैं वेकेंट, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसका एक बस वो है नुकसान कि आपको इसमें थोड़ी फीस स्टार्ट में देनी पड़ती है, तो ये थोड़ा काइंड ऑफ अ रिस्की बेट है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ वट ऑफ देख के चल रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको आराम से NIT में एक ठीक ठाक या फिर नहीं तो लोअर ब्रांच तो मिल ही जाएगी। अब आप लोग कहोगे भैया आप तो लोअर ब्रांच दिला रहे हो, लोअर ब्रांच में तो मेरा प्लेसमेंट ही नहीं होगा। तो ये मिथ को भी अभी अपन बस्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया कि रिमेनिंग ब्रांचेस को फिल करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो इवन 2 लाख रैंक के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चमत्कार देख रहे हो? रिजर्वेशन के साथ 2 लाख रैंक के ऊपर भी आप कुछ ना कुछ इस पे निकाल सकते हो। अगर आप पे रिजर्वेशन नहीं है तो थोड़ा लिमिट हो जाएगा, 60-70 हज़ार रैंक भी होगी तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। अगर रिजर्वेशन है तो भैया 2 लाख पे भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो भैया जनरल मेल अदर स्टेट वाला जो वर्स्ट केस है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम ज़रा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक केस उठाया है। यहाँ पे आपको एक बढ़िया NIT मिल रहा है जो कि MNIT जयपुर है। अगर आपको नहीं पता कि ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। अब इसकी आपको मिलेगी ऑब्वियसली लोअर ब्रांच। जब आप भाई लगभग 40,000 रैंक लाए हो तब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको टॉप ब्रांच मिल जाएगी? नहीं भाई, नहीं मिलेगी आपको टॉप ब्रांच। ठीक है, तो मेटलर्जी ब्रांच मिलेगी आपको। ठीक है, वो भी मैंने अदर स्टेट और ओपन कैटेगरी ली है। अगर आपके पास होम स्टेट वगैरह है तो ऑब्वियसली ये कट ऑफ नीचे चला जाएगा, फीमेल वगैरह हो तो ऑब्वियसली वो कट ऑफ नीचे चला जाएगा। कोई रिजर्वेशन है तो मेटलर्जी की जगह और अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, तो अपन वर्स्ट केस ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अब आप लोग कहोगे भैया इसमें तो शायद प्लेसमेंट ही खराब लगता होगा इसलिए आप ये बता दे रहे हो, और 40,000 में इसलिए लोग ले रहे हैं, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी ये भी मिथ आपका बस्ट करेंगे। अगर आप हमीरपुर की बात करते हो जो जयपुर से थोड़ा सा नीचे आता है कॉलेज,
तो इसमें आपको मटेरियल साइंस मिल जाएगी इवन 60,000 के आसपास, ये देख लीजिए 61,000 पे मिल रही है। और अगर और NITs देखोगे तो उनका कट ऑफ इवन और नीचे है। नॉर्थ ईस्ट के और भी जो NITs वगैरह हैं जो लोग कम प्रेफर करते हैं उनका कट ऑफ तो और भैया 80,000 90,000 भी जा रहा है। ठीक है, तो क्या बुरे हैं वो? नहीं, कॉलेजेस बुरे नहीं होते, मैं पहले ही बता रहा हूँ। NIT कभी भी बुरा नहीं होगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं पे भी हो। ठीक है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बेटर ना हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको लोअर ब्रांच मिल रही है। ठीक है, तो प्लेसमेंट क्या बिल्कुल कचरा होने वाला है? क्योंकि देखो सबको डर लगता है भैया कि प्लेसमेंट होना चाहिए, मेटलर्जी लेने का क्या फ़ायदा अगर प्लेसमेंट ही नहीं लगा, क्यों ना मैं प्राइवेट में CS ले लूँ जिसमें मुझे पैकेज मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये मैं बताऊँ, एक गलती है, पहले ही बता रहा हूँ। गलती क्यों है दिखा देता हूँ आपको, डेटा दिखा देता हूँ ना। फ्यूचर नहीं लग रहा ना आपको, लेकिन मैं डेटा दिखा देता हूँ। ये है NIT जयपुर का डेटा। ठीक है, ऐसे ही सारे NITs का आप सर्च कर सकते हैं, ऑफिशियल डेटा मैंने ढूंढा है। ठीक है, ऑफिशियल NIT जयपुर की साइट पे आप इसे गूगल करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर ब्रांच की, जो कि मैं बता रहा था मेटलर्जी है। कितने पे मिल रही है? 40,000 रैंक पे, OS ओपन कैटेगरी वाले को। ठीक है, और कितना प्लेसमेंट है? ठीक है, 76% प्लेस हुए हैं। ठीक है, कितना एवरेज है? 10.18। ठीक है, मीडियन वगैरह छोड़ दो, इसमें कोई दिखने की जरूरत नहीं, मीडियन तो अजीब ही रहता है। तो एवरेज देखिए 10.18। हाईएस्ट देखिए, हाईएस्ट 40 लाख का पैकेज लगा हुआ है, हाईएस्ट मेटलर्जी जैसी ब्रांच से एवरेज 10.18 के अराउंड है। ये है आपकी लोअर ब्रांच, 10.18 LPA का एवरेज, हाईएस्ट पैकेज 40 LPA का। तो किस एंगल से आपको ये लग रहा है कि लोअर ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं होता? भाई अगर आप IIT, NIT, IIIT इसमें कोई भी ब्रांच ले लेते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको वहाँ पे मेहनत करनी है, आपका प्लेसमेंट सिक्योर ही रहेगा। ये आपको हमेशा से याद रखना है। लोअर ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जैसे गूगल हो गई, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ओरेकल हो गई, ये सब कंपनियां ओपन टू ऑल रहती हैं सारी ब्रांचेस के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि हो सकता है बच्चे ने अपने JEE एग्ज़ाम में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेकंड चांस डिज़र्व नहीं कर सकता। बहुत सारे कोडर इंडिया में ऐसे हैं जो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस से हैं, बट उनकी कोडिंग IITians इवन NITians से बेटर है। ठीक है, तो इसलिए आपको डरने वाली बात नहीं है। इवन लोअर ब्रांच ही मिले तो आपको NIT में ले लेनी चाहिए। क्यों? अब ये भी मैं और डिटेल में बताऊंगा। देखो, आप ब्रांच चेंज भी कर सकते हो, ये सब भी मैं समझाऊंगा, तो टेंशन मत करो। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे काउंसलिंग करें, तो देखो हमने सबसे चीपेस्ट प्लान निकाला है इंडिया में, चीपेस्ट बोल रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ। कोई नहीं देता भाई पर्सनल कॉन्टैक्ट, मैं दे रहा हूँ, कभी भी मेरे को फ़ोन करो। ठीक है, अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो भाई मेरे को टेलीग्राम पे @RDS ब्लॉग पे मैसेज कर दो, या फिर ये QR कोड स्कैन कर लो। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा 25 LPA का पैकेज है करंट, प्लस मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से BTech करा है। मैंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल केमिस्ट्री क्विज में स्टेट रैंक में 1 रैंक प्राप्त करी है। ठीक है, ब्रांच टॉपर भी रह चुका हूँ मैं कॉलेज के अंदर, यानी केमिकल इंजीनियरिंग में। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा दोस्त भी है, ही इज़ फ्रॉम IIT BHU। ठीक है, और इनका नाम है हिमांशु, और इनको 1 करोड़ का पैकेज मिला था हाई लैब्स की तरह। ठीक है, और इनकी IMO रैंक थी स्टेट में 4। तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आज 9 बजे हमारा सेशन शुरू होने वाला है। अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाएगा तो आपको डरने वाली बात नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो भाई ज़रूर से आ जाइए। अगर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन है कि क्या कॉलेज होता है XYZ, पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा विद बोनस चीज़ें। कॉलेज के अंदर जाने से पहले आप क्या एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको प्लेसमेंट में फ़ायदा हो जाए, क्योंकि हिमांशु भाई का 1 करोड़ का पैकेज ऐसे ही नहीं लगा है भाई, मेहनत करी है बंदे ने, बताएगा वो कि कैसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं ये पैकेज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब NIT की जो लोअर ब्रांच थी, ठीक है, हमेशा याद रखो वो हमेशा बेटर रहेगी प्राइवेट कॉलेज की हायर ब्रांचेस से। अब देखो मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिख दिया, अब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे क्या बोल रहा है भाई, तू बिट्स वगैरह भूल गया। तो भाई बिट्स जैसे कॉलेजेस को हम इसमें निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट मतलब जो छोटे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बड़े वाले नहीं, जैसे बिट्स हो गया, ये सब का प्लेसमेंट तो इवन IITs के बराबर भी हो जाता है, बट फीस भी अगर आपको पता हो तो 25 लाख प्लस रहती है। ठीक है, तो वही है, प्राइवेट में आपका पैसा भी खर्च होगा। ठीक है, हाँ, NIT की लोअर ब्रांच का फ़ायदा क्या है? आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है, आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, प्लस एक और जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ओपन टू ऑल कंपनीज जो रहेंगी
उसमें आप प्लेसमेंट में बैठ पाएंगे। कोडिंग कितनी करी है कॉलेज में वो मैटर करेगा, ना कि आपकी जेई रैंक और आपकी ब्रांच। ठीक है, अब बात आती है सिर्फ सीसैप की बात नहीं करेंगे हम, दूसरे कॉलेजेस की बात करते हैं। जेएसी दिल्ली का भी काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेएसी दिल्ली में कौन से कॉलेजेस आते हैं ज़रा बता देता हूँ। ठीक है, ये उसकी साइट है, आप गूगल करके साइट पे जा सकते हैं। 2024 का सेशन शुरू होने वाला है, तो जरूर उसे ज्वाइन कर लो, वरना लेट हो गए तो सारे कॉलेज हाथ से निकल जाएंगे। हाँ, इसमें आपको DTU जैसे कॉलेज, NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTU, DSU जैसे कॉलेज मिल सकते हैं। प्लेसमेंट वाइज कुछ रैंडम ऐसा रहता है, जैसे NSUT का प्लेसमेंट काफ़ी सही है, IIIT का भी बढ़िया है, DTU का भी अच्छा है, ठीक है, और IGDTU का भी बढ़िया है। ठीक है, और दिल्ली वालों के लिए स्पेशल कोटा भी रहता है, जैसे कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। DTU का आप एक बार नज़र मार लीजिएगा, हर कैटेगरी वाइज दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर आप दिल्ली रीजन के हैं तो भाई कितना कट ऑफ है ये देख लीजिए। आपको इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी भाई 50,000 रैंक पे, 60,000 रैंक पे केमिकल मिल जाएगी, इवन बायोटेक तो 80,000 पे मिल जा रही है। तो समझ रहे हो, विदाउट रिजर्वेशन है ये चीज़। ठीक है, तो दिल्ली का कोटा भैया खतरनाक रहता है। वही बात NSUT की, जिसका प्लेसमेंट इवन DTU से भी बेटर है, तो आप उसका भी स्टेट्स देख सकते हैं यहाँ पे। दिल्ली रीजन वालों के लिए है, और ये है आउटसाइड दिल्ली रीजन वालों के लिए। सारी ब्रांचेस का डिटेल यहाँ पे दे रखा है, एक बार रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और मैं बता दूं इन कॉलेजेस का प्लेसमेंट एक्सीलेंट है, NITs के बराबर है। सही बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि इनका प्लेसमेंट NITs के बराबर है? क्योंकि इनकी लोकेशन है दिल्ली। दिल्ली में जब प्लेसमेंट होता है तो भैया फ़ायदा होता है। ठीक है, IIT दिल्ली में जो कंपनी आ रही है विजिट करने, वो इधर भी आ जाती हैं। हो सकता है पैकेज थोड़ा सा कम दे दे IIT दिल्ली के कंपेरिजन में, लेकिन प्लेसमेंट जो होते हैं भरपूर मात्रा में होते हैं। और अगर आपको पता हो तो गुड़गांव रीजन में काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ रहती हैं, तो प्लेसमेंट लेने के लिए ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े, पैसे बचाने के चक्कर में इन कॉलेजेस में आ जाती है। अब बात आती है तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास। अगर आपने इन दोनों का मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस बच जाते हैं, जैसे कि UPSCE। अगर आप यूपी स्टेट के हैं तो UPSCE ज़रूर से दे दीजिए, इसमें आपको AKTU जैसे डिसेंट कॉलेज मिल जाएंगे। ऑब्वियसली NIT वगैरह के लेवल पे तो नहीं है, बट ये किसी भी तरह इन्फीरियर कॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो आपका पैसा भी बचेगा, प्लस मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की इज्जत भी रहती है, और इन द फ्यूचर आप गेट की तैयारी कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो, ये भी देखो, गेट की तैयारी से आप IIT जा सकते हैं, नहीं तो PSU में जॉब ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे कॉलेजेस की भी बात बता देता हूँ आपको, जो आपको JEE एडवांस के थ्रू मिलेंगे। अब आप लोग कहोगे भैया ये क्या बात कर रहे हो, हमारा यहाँ पे रैंक नहीं आई, JEE एडवांस के थ्रू हमें कैसे मिलेगा? तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने बस कट ऑफ भी निकाल दिया तो भी आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, ये मैंने बोला, ये वर्ड याद रखो। JEE एडवांस के स्कोर पे बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं डाल दे रहा हूँ, IIST। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अगर आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, अपना पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो भैया आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसमें एडमिशन शुरू हो गया है, ज़रूर से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका मैं और लिस्ट बताऊंगा। वैसे तो ये सब चीज़ें मैं अपनी काउंसलिंग वाली चीज़ में बताने वाला हूँ, तो अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस पर मैसेज कर दीजिए मुझे टेलीग्राम पे, आई विल रिप्लाई यू। और आपको मिलते हैं 9 बजे आज के सेशन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।